नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे वर्ग 3 मैथ्स की। वर्ग 3 गणित की फर्स्ट क्लास रहेगी, नंबर सिस्टम का क्लास रहेगा और प्रीवियस ईयर बेस्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है क्लास रहेगी। और इस क्लास में नंबर सिस्टम से बेहतरीन लाजवाब हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, यानी 15 प्रश्न करेंगे जो नंबर सिस्टम से रहेंगे। और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न थे उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। तो सभी लोग क्लास को अच्छे तरीके से समझें, रफ पेन कापी ले लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैथ्स में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे सारे हम आपको कंबाइन करके बताएंगे। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दिया गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं और आपके पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर पूछा गया है। और सभी लोग रफ पेन ले लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन क्या दिया गया है, पहला कथन देखिए ध्यानपूर्वक और समझिए और फीडबैक कीजिएगा। कथन दिया गया कि 0.33 इंटू 0.666 इक्वल टू 0.2222। दूसरा विकल्प दिया गया है √10, √40, √90 इक्वल टू 6/√10। इसके बाद प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग 10 है। 0.9 का वर्गमूल 0.3 है। तो सभी लोग जानते हैं कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? अब आप बोलेंगे कैसे? तो वर्गमूल निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। वर्गमूल अगर 0.90 को निकालना है तो आपको वर्गमूल निकाल लीजिए। 9 से गुणा करेंगे, कितने में करेंगे? 0 and 9 and 4, यानी कि 9 दूनी 18। 99 क्या होता है? 81 होता है। 9 का गुणा 9 से करेंगे, 99 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे 81 करेंगे, बचेगा 9, फिर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 736 आ जाएगा। 736 माइनस करेंगे 164 आएगा। तो कितना आ रहा है? 194 आ रहा है। और प्रश्न क्या कर रहा है? 0.9। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, ये वर्गमूल इस प्रकार से निकाला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व लेकर आए हैं ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग समझ सकें अच्छे तरीके से। वर्गमूल निकालना सभी से आना चाहिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला होता है n²। n² मतलब 20 का स्क्वायर, 20 को स्क्वायर मतलब 400, और 400 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, और वह परिमेय संख्या बताना आप लोगों। देखिए 1/2 के मध्य कह रहा, तो 1/2 बराबर होता है 0.5 और 3/5 बराबर हमारा होता है 0.6। जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 और 0.6, अब इन दोनों में से हमें इन सभी ऑप्शनों को दशमलव में करना पड़ेगा आपको। तो इन सभी ऑप्शनों में देखा जाए तो 4/7, यानी जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन को हम सभी को दशमलव में चेंज कर लीजिए, 0.57 आएगा। तो हमारी पहला जो 1/2 यानी 0.5, इससे बड़ा 0.57 हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा 0.6, यानी कि एक परिमेय संख्या क्या आएगी? 0.57, जो कि हमारा 4/7 के रूप में है, इसलिए यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे ये आप लोग स्क्रीन पर हल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं पेन में और अभ्यास कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक करके बताइएगा कि 0 2 3 6, यानी
0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। प्रश्न को समझ लिया, आइए सॉल्व। देखिए दोस्तों, 0, 2, 3, 6 और 7 के अंकों वाली जो 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी, वह अगर सबसे बड़ी जो संख्या उसको लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 3, 2 ऐसे लिखिए। 76,320 ये 5 अंकों की इस अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनने वाली होगी। अब ये कह रहा है इन बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या होगी 0 के बाद क्या सबसे छोटा है 2 है, फिर 0 कर दीजिए 3, 6, 7, ये हमारा क्या हो जाएगा 20,367, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन 5 संख्याओं से बढ़ने वाली। अब क्या करना, 76,320 में माइनस कर दीजिए 20,367 को, ठीक है। 76,320 में आपको माइनस कर देना है 20,367, माइनस करेंगे 55,953 आ जाएगा। तो 55,953 की देखिए किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा हल लिखा हुआ है, इसको हल करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अब देखिए दिए विकल्प में हम देखा जाए तो 31,005, 3,00,15, 3,00,05, 3,00,04। अब इसमें 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होकर 5 पर ख़त्म हो जाए, तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल। ये 3 से शुरू होता है 5 पर ख़त्म हो जाता है और सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, क्योंकि इससे बड़ी आपकी फिर ये हो जाएगी, इससे बड़ी आपका ये हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी आपका ये है, लेकिन अंत में 5 नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी। सभी लोग बताइए, 10 और 40 के बीच जो है आपको क्या बताना है, अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य पूर्णांकों की संख्या बताना है। अब 10 से 40 के बीच हमारे कौन सी आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, इसके बाद 17 आ गई, फिर 19 आ गई, फिर आपके 23 आ गई, फिर आपके 29 आ गई, फिर आपके 31 आ गई, फिर आपकी 37 आ गई। टोटल गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएंगी, तो हमारी क्या होगी 8 हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पर क्या दिया गया है। प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। सभी लोग बताइए। चलिए दोस्तों क्या बताना है, 75 से लेकर 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 होता है, ठीक है। इसके लिए निकालने के लिए तो प्रथम संख्या हमारी 75 है, अंतिम संख्या 97 है, बटे 2 कर दीजिए, इंटू कुल संख्या भी होती है, कुल संख्या भी गुणे में करना पड़ता है, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 75 से लेकर 97 तक देखिए कुल 23 संख्याएं आपकी आती हैं, ठीक है। अभी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 75 97 आ जाएगा आपका 172 बटे 2 गुणे 23, 2 से 172 को काट देंगे, बचेगा 86 गुणे 23 कर लीजिए। 86 गुणे 23 मतलब 1978, डी ऑप्शन जो दिया गया है। 86 गुणे 23 करेंगे आपका 1978 राइट आंसर आया। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग जानने के लिए। जब कोई बीच में पूछा जाए तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कर लीजिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है बहुत अच्छा है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस प्रकार को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी ये, और इसमें क्या कर लीजिए 476 से विभाजित करके देख लीजिए। 2 बार करिए तो आ जाएगा 952, बचेगा 480, फिर एक बार करेंगे 476 बचेगा 4। तो अभी इस संख्या 476 का जो 22वां गुणज होगा
मतलब 476 गुणे 22 करेंगे। 22वां गुणा जो मतलब क्या कहलाएगा, क्योंकि 21 में हम छोटा पड़ रहा है, तो 476 का जो 22वां गुणज होगा वह किसके बराबर होगा, वह 10,472 के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा हमारा वैल्यू पता चल जाती है, इसलिए एक ऑप्शंस को लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगला शून्य क्या है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं शून्य एक पूर्णांक संख्या। अब आप बोलेंगे कैसे है, शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक संख्या 3 से बड़ी है किंतु 8 से कम है, इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी है किंतु 10 से कम है, तो वह संख्या कौन सी होगी, सभी लोग बताइए। देखिए सभी लोग जानते हैं एक संख्या 3 से बड़ी किंतु 8 से कम है, 6 से बड़ी किंतु 10 से कम है। 3 से बड़ी 8 से कम, 6 से बड़ी 10 से कम, तो 8 से कम 7 हो जाएगी, 6 से बड़ी 7 हो जाएगी, तो 7 हो गया। आपके प्रश्न पर ही उत्तर, 3 से बड़ी 8 से कम है, 6 से बड़ी है, तो 8 से कम और 6 से बड़ी 7 ही हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया। देखिए अब 1 से लेके 50 तक लिखना है। अब देखिए 1 से लेके अगर 9 तक लिखते हैं तो हमारी कितनी संख्या, 9 संख्या पड़ती है। जब हम 10 से लेके 50 तक लिखते हैं तब हमारी संख्या की क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 से लेके 50 तक 41 गुणे 2 कर लीजिए, 82 हो जाएगी, क्योंकि डबल डिजिट होते हैं इसमें, ये समझना है। सभी लोग क्या करते हैं 1 से 50 है तो 50 संख्या होंगी, लेकिन डबल डिजिट होती है। तो 82 और 9 कितना हो गया, 91। यानी जो सी ऑप्शन दिया गया, यानी 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने की कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ये समझना है। तो डबल डिजिट को डबल जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे अंक हमारे 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संख्याएं देंगे 0.9 इंटू और 0.9 का वर्ग, अंडर रूट 0.9 में सबसे बड़ी संख्या बताना। ये एसएससी 10+2 एग्ज़ाम लेवल में 2010 में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन यह इसी प्रकार के वर्ग 3 में आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। मान लीजिए ए बराबर क्या दिया गया 0.9, बी बराबर 0.9 का वर्ग, सी बराबर अंडर रूट 0.9 और डी बराबर 0.9 बार। बार मतलब होता है बार बार, जैसे 0.999 आए तो 0.9 की जगह फिर ऊपर डंडे खींच देते तो वह बार कहलाता है। ठीक है, तो अब इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहले ऑप्शन को अगर हम हल करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है 0.81। इसका 0.9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.81 आएगा। 0.9 का तो वो सेम ही रहेगा। जब 0.9 का होल वर्ग करेंगे तो 0.81 आ जाएगा। इसी प्रकार का अंडर रूट 0.9 दिया गया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0. बाहर निकालेंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को ध्यानपूर्वक देखिए। अब दिया गया 0.9 बार दिया गया है, तो इसको हम 9/9 करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें बट्टे में करना पड़ेगा पूर्णांक। तो सबसे बड़ी हमारा यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, वह होगी डी ऑप्शन, जो कि हमारा 1 आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या 0.9 बार कहलाएगी, क्योंकि अब देखिए क्यों ऑलरेडी हमें पता चलता है कि बार क्यों कहलाएगी, क्योंकि 0.9
अब अक्सर ये वाला सब लोग करेंगे, बी ऑप्शन लोग सब लोग कर लेते हैं, जो कि गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं? जब 0.9 का 0.9 करेंगे तो वह आएगा 0.81, तो 0.81 आ रहा है, जबकि हमारा 0.9 बार का मतलब होता है 99 दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा जो है डी ऑप्शन यह सही होगा। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है पहली रूढ़ संख्या बताना। तो पहली रूढ़ संख्या क्या होती है? पहली रूढ़ संख्या 2 कहलाती है। क्यों पहली संख्या रूढ़ संख्या 2 कहलाती है? क्योंकि रूढ़ संख्या वह संख्या होती जो संख्या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। रूढ़ संख्या वह संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो। तो पहली रूढ़ संख्या हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी? तो 3 से बड़ी और 200 से छोटी जो 7 से विभाजित हों। तो 3 से बड़ी और 200 से छोटी मतलब 196 हो जाएंगी। 3 से बड़ी 3 ये कम हो गई, 200 छोटी तो 2 एक उसको हटा ली, तो टोटल 4 संख्या कम हो गई, तो 196 हमारी संख्या बची। अब 196 में क्या करना है? प्राकृत संख्याएं 7 से विभाजित होती है, मतलब आपको क्या करना है? 196 - 7/7 धन 1 कर दीजिए, यानी कि 189/7 धन 1, यानी कि इसको काट लेंगे तो कितना बचेगा? 27 धन 1, मतलब हमारी 28 संख्या बची। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो ये लीजिए, स्क्रीन पर पूरा सॉल्व दिया गया है, पूरा सॉल्वेशन देखिए और समझिए कि आपसे समझ में आना चाहिए। वैकल्पिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते। फार्मूला हमारा क्या होता है? a = 7, d = 7, l = 196 दिया गया। फार्मूला हो गया l = a + n - 1 × d। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और 15वां प्रश्न आइए देख लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? जी हाँ दोस्तों, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? 9, 8, 7, 6। तो 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हमारी कहला जाएंगी? अभाज्य संख्याएं निकली तो पहला हो गया 71, फिर हो गया आपका 73, फिर हो गया 79, फिर 83, फिर आ गया 89, फिर आ गया 97। आप टोटल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 70 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या बताना है, तो हमारी 6 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए एक मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग अगर 87 है तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताना है। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो इन संख्याओं का सबसे छोटी संख्या 29, 31, 23 या 27 होगा। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम कल की क्लास में करेंगे। तो सभी लोग 11:30 to 12 AM में हमारी जो क्लास होती है तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। 12 PM हो जाता है, तो 11:30 AM में हमारी मैथ्स की क्लास होती है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और 7 to 7:30 PM में हमारी CDP बाल विकास की क्लास होती है, तो सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और इस बार दोस्तों 101% जो है वर्ग 3 एग्जाम को फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।